तो दोस्तों जब हम लोग ने एग्नेस का नाम सुना था वांडाविजन के एपिसोड 1 में, तब भी बहुत से लोग को लग रहा था कि कॉमिक बुक से रिलेटेड एगाथा हार्कनेस है, यानी एक ऐसी जादूगरनी जो कि वांडा से भी काफ़ी पावरफुल है। लेकिन अभी तक बहुत से लोगों को इसका ओरिजिन नहीं पता चला, जो कि लगता है मेरे हिसाब से एपिसोड 8 में दिखा दिया जाएगा। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है, आखिर उससे वांडा से क्या मतलब है, और यहाँ पे वांडाविजन के बच्चे कहाँ गए, एपिसोड 8 और 9 में क्या होने वाला है, आज हम लोग ये देखेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपको वांडाविजन में से कौन सा एपिसोड अब तक ज़्यादा पसंद आया, यानी कि आप लोगों ने एपिसोड 1 से अभी तक 7 देखा है तो उनमें से आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा रहा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो तो आ जाती है लेकिन अभी तक बहुत से लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो ये करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं एग्नेस की ओरिजिन की। यहाँ पे दोस्तों एग्नेस का इंट्रोडक्शन पहले हुआ था फैंटास्टिक फोर में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा ये डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक में दिखाई गई होगी या वांडाविजन के हाउस ऑफ एम में दिखाई गई होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये फैंटास्टिक फोर में ही आई थी और यहाँ पे रीड रिचर्ड्स और सूजन स्ट्रॉम की जब शादी हुई थी, उनका एक बेटा हुआ था जो कि था फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। वो असल में एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट था। उसकी देखभाल करने के लिए रीड रिचर्ड्स ने एग्नेस को हायर किया था और शायद वो लोग जानते थे कि एग्नेस की पावर क्या है, इसलिए वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को आराम से देख रेख कर सकती है, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो बचपन में ही एक छोटा यूनिवर्स क्रिएट कर लिया था और गैलेक्टस को भी कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पे शायद मिस्टर फैंटास्टिक ये जानते थे कि एग्नेस के पास भी सुपर पावर है, इसलिए वो यहाँ पे कुछ गलत होने नहीं देगी, इसलिए उसकी देखभाल के लिए उसको रखा गया था। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो 10,000 साल यानी कि 10,000 ईयर्स ओल्ड है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थॉर की एज की, तो उसकी एज शायद थी 1500 साल। अब यहाँ पे एग्नेस 10,000 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि उसका सामना कभी ना कभी गुरु माँ से भी हुआ होगा, जो कि हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में दिखाई गई होगी। लेकिन उन्होंने शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को इसके बारे में नहीं बताया गया होगा, हो सकता है उनकी फाइट भी हुई होगी। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे इसका ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, यानी कि ये इटर्नल सेलेशियस ना जाने कितने लोग को जानती होगी, और यहाँ पे इसका सामना हो सकता है डोरेमामू से भी हुआ हो। तो एग्नेस जिस प्लेस से बिलोंग करती है वो एक तरह का जादुई वकांडा है, यानी कि सब लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। जिनके पास अच्छी मैजिकल पावर होगी वही उस प्लेस से बिलोंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एग्नेस को पता नहीं उस प्लेस पे रहना क्यों नहीं था, वो मॉर्टल वर्ल्ड में आ गई थी। अब यहाँ पे एग्नेस का एक बेटा भी था जिसका नाम था निकोलस। जब एग्नेस वहाँ से जा चुकी थी तो उसने वहाँ के लोगों को कन्विंस कर दिया कि एग्नेस ने एक क्राइम किया है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे, जो मैजिशियन थे, वो फैंटास्टिक फोर और एग्नेस को पकड़ के वहाँ पे ले आए थे। लेकिन किसी तरह फैंटास्टिक फोर ने एग्नेस को और अपने आप को आज़ाद कर लिया था। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद वांडाविजन की भी कॉमिक्स आई थी। अब यहाँ पे उसके बाद एग्नेस का ओरिजिन वहाँ पे दिखाया गया, यानी कि वो वांडा की मेंटर बन गई थी। जैसा कि हम लोग को यहाँ पे दिखा कि टीवी सीरीज़ में एग्नेस कोई मेंटर तो नहीं है वांडा की, तो यहाँ पे वांडा एग्नेस की आइडेंटिटी देख के एपिसोड 7 में काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। लेकिन यहाँ पे कॉमिक बुक में ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ पे एग्नेस वांडा को ट्रेनिंग दे रही थी कि अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करके बढ़ाया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, जहाँ पे वो बिलोंग करती थी वहाँ के लोग फिर से आ गए और एग्नेस को पकड़ के वापस ले गए। लेकिन इस बार एग्नेस को उन्होंने जला दिया था। अब यहाँ पे एग्नेस फिजिकली तो ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही एग्नेस डेड हुए, वो एक तरह की मैजिशियन थी, तो उसकी जो स्पिरिट थी वो निकल गई। अब वो जो स्पिरिट थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, तो वहाँ पे उनमें से एक कैरेक्टर था जिसका नाम वर्टिगो था। उसने उस स्पिरिट को अपने अंदर कंज्यूम करने की कोशिश की ताकि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए। लेकिन दोस्तों वो स्पिरिट इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि वो उसे संभाल नहीं पाया, और तभी यहाँ पे वांडा की भी एंट्री हो गई, जिसने वो स्पिरिट को अपने अंदर वापस ले लिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, वांडा फाइनली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और उस मैजिक की वजह से और एग्नेस की ट्रेनिंग की वजह से दो ही तरीके से प्रेग्नेंट हो गए, क्योंकि दोस्तों टेक्निकली विजन से बेबी होना तो पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह दोस्तों वांडाविजन की आगे की स्टोरी दिखाई गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, कॉमिक बुक में तो और आगे बढ़कर दिखाया गया, जो कि हो सकता है आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा, शायद 8 और 9 में। यहाँ पे दोस्तों उनके बच्चों को मेफिस्टो लेके चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे वांडा काफ़ी क्रेजी हो जाती है, लेकिन फिर एग्नेस अपनी पावर से वांडा की मेमोरी को इरेज कर देती है, जिसकी वजह से वांडा भूल जाती है कि कभी उसके बच्चे भी हुआ करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एग्नेस को अपने फिजिकल फॉर्म में आना पड़ता है, जिसकी वजह से एग्नेस जैसे अपने फिजिकल फॉर्म में आती है
वांडा की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। दोस्तों ये सब होने के बाद वांडा इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो एग्नेस को ख़त्म ही कर देती है। ये तो रही दोस्तों कॉमिक बुक की बात। लेकिन दोस्तों वांडा विजन के एपिसोड में क्या हो रहा है, यहाँ पे उसे मेन विलन दिखाया जा रहा है, ना कि कोई मेंटर जो कि वांडा की हेल्प करना चाहता हो। हालांकि दोनों केस में जो ट्विंस है, चाहे कॉमिक बुक की बात करें चाहे हम लोग टीवी सीरीज़ की बात करें, वो एग्नेस की वजह से ही आए हैं। यहाँ तक कि जो पीट्रो है उसे भी एग्नेस ने शायद बनाया था वांडा के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे वो ट्विंस गायब हो चुके हैं और एग्नेस ने अपनी रियल आइडेंटिटी वांडा के सामने रिवील कर दी है। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि एग्नेस वांडा के बच्चों को करेगी क्या, तो यहाँ पे सिंपल सा एक ही जवाब है, वो या तो मेफेस्टो को बुलाएगी या तो नाइटमेयर को। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दें वांडा विजन के एपिसोड 7 में, तो वहाँ पे एक किताब रखी थी। असल में दोस्तों वो शायद डार्क होल्ड बुक है, इसे इविल मैजिक के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 मूवी में, वहाँ पे भी एक किताब थी जिसमें एक तरह का रिचुअल था जिससे उस मूवी का विलन डोरमाऊ को बुला रहा था। उसी तरह दोस्तों ये जो डार्क होल्ड की किताब है उसमें भी एक ऐसा रिचुअल दिया गया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे एग्नेस या तो मेफेस्टो को बुलाएगी या फिर कोई और सुपर विलन को। क्योंकि अगर हम लोग बात करें चाहे मेफेस्टो की, चाहे नाइटमेयर की, चाहे डोरमामू की, तो ये लोग दूसरे डायमेंशन पर रहते हैं और ये लोग चाह के भी अर्थ पे नहीं आ सकते जब तक कोई एक रिचुअल न किया जाए। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे एग्नेस को भी मेफेस्टो को बुलाने के लिए एक तरीके का रिचुअल करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे उसे वांडा विजन के दोनों ट्विंस की जरूरत पड़ी होगी। अब यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन था जो मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था, आप में से बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, चलिए थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, हो सकता है क्विक सिल्वर और मोनिका एक साथ काम करे और वांडा को बचाने की कोशिश करे जो कि अभी एग्नेस के स्पेल के अंदर है। लेकिन दोस्तों वही दूसरी तरफ हम लोग विजन को भी देखते हैं जो कि अभी वहाँ से निकल चुका है वांडा को देखने के लिए कि आखिरकार वांडा कर क्या रही है। और यहाँ पे मान लीजिए एग्नेस ने वांडा की मेमोरी को इरेज भी कर दिया, लेकिन फिर विजन अपनी पावर से वांडा की मेमोरी को फिर से ले आएगा जैसे वो बाकी लोगों के साथ कर रहा था पिछले एपिसोड में। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फाइनली उस मेजर केमियो की, तो मेरे हिसाब से ये डॉक्टर स्ट्रेंज का ही होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पॉल बेटनी ने कहा है कि अभी तक आपको जिस केमियो का इंतज़ार था वो आया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो सरप्राइज है। यहाँ पे फाइनली विलन कौन होने वाला है जो एग्नेस अभी बुलाएगी, और एक मेजर केमियो। और यहाँ पे एंड के 2 एपिसोड में बहुत सी फाइट भी होने वाली है जिसमें काफ़ी CGI को यूज़ होगा। तो ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वांडा विजन के एपिसोड 8 के एग्नेस के ओरिजिन की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।